नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। अपना हिमाचल में तमाम खबरों की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि आपको एक बड़ी जानकारी दे दें, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बदी अग्निकांड, कॉस्मेटिक फैक्ट्री में अग्निकांड देखा गया है। एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू शुरू कर दिया है। टीम ने 4 शवों को बाहर निकाला है। ये बड़ी और अहम जानकारी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू घटनास्थल पर पहुंचेंगे। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान भी साथ में मौजूद रहेंगे। ये बड़ी जानकारी, तस्वीर भी आपके सामने है। किस तरह से बदी से अग्निकांड का ये मामला और यहां पर रेस्क्यू करने में प्रशासन पूरी तरह से लगी हुई है। डीजीपी संजय कुंडू पर भी भीषण आग का ये जायजा लिया जाएगा। कॉस्मेटिक फैक्ट्री में अग्निकांड देखा गया है, तो वह एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। टीम ने 4 शवों को बाहर निकाला है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंचने वाले हैं। ये तस्वीर भी आपके सामने है, किस तरह से यहां पर एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम पूरी तरह से यहां पर लगी हुई है लोगों को बाहर निकालने में। ये बड़ी जानकारी आपको बद्दी से दे रहे हैं। भीषण अग्निकांड देखा गया है। बद्दी में कॉस्मेटिक फैक्ट्री में आग लग गई, जिसमें यहां पर 4 लोगों को अभी बाहर निकाला गया है। 4 शवों को बाहर निकाला गया है। टीम ने 4 शवों को बाहर निकाला है और भीषण अग्निकांड का जायजा लेने के लिए यहां पर डीजीपी संजय कुंडू बद्दी पहुंचे थे। हमने बरोटीवाला में भी 14 नंबर एफआईआर दर्ज किया है, जो 304 पार्ट 2 में बेसिकली कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, बिकॉज ये बड़े वॉलेटाइल या इन्फ्लेमेबल केमिकल्स थे, तो इसमें पूरी एहतियात बरतनी थी। फैक्ट्री के खिलाफ, फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ, फैक्ट्री मैनेजमेंट के खिलाफ किया है। हमने जो प्लांट मैनेजर उसको अरेस्ट भी कर लिया है और उन्हीं से हमको पूरा ये सब पता लगा कितने वर्कर्स थे। हमारे पास सारा लॉग है और अब जो 13 लोग हैं, हमको लगता है कि काफ़ी उसमें सेफ भी होंगे, पैनिक में भागे होंगे, उनको भी हम कांटेक्ट करेंगे। फायर एनओसी वगैरह या सेफ्टी मेजर थे अंदर, क्योंकि फायर देखिए ऐसा है, वो सारा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। तो सबसे पहला पार्ट था कि आग को बुझाना, लोगों को रेस्क्यू करना और हॉस्पिटल तक पहुंचाना। हम बस स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। तो हमारे साथ बद्दी से हमारे संवाददाता आदित्य जुड़ चुके हैं। आदित्य, यहाँ पर बद्दी में जिस तरह से अग्निकांड देखा गया है, कॉस्मेटिक फैक्ट्री में डीजीपी संजय कुंडू पहुंचे थे बद्दी में जायजा लेने के लिए। क्या कुछ अभी हालात बना हुआ है वहां पर? खुशबू जी, ऐसा है कि कल दोपहर 1:30 बजे के आसपास जो ये अग्निकांड जो है यहाँ पे हुआ था, जिसके बाद जो है तकरीबन 24 घंटे के बाद जो है आज सुबह 12:30 बजे के आसपास जो है रेस्क्यू टीमें जो है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जो है इस उद्योग के अंदर गई है। उसके बाद जो है इन्होंने वहाँ पर सर्च अभियान किया। सर्च के दौरान जो है 4 शव जो है यहाँ पर झुलते हुए मिले हैं, जिन्हें हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है यहाँ पे। और फिलहाल जो यहाँ आसपास जो उनके परिजन है, क्योंकि जो अभी आधिकारिक पुष्टि हुई है वो 13 लोगों की हुई है जो मिसिंग बताए जा रहे हैं। फिलहाल जो परिजन है वो जो उनके हिसाब से जो आंकड़ा बताया जा रहा है वो 45 लोगों के आसपास का बताया जा रहा है, पर उसकी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं है। और फिलहाल अभी भी जो है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जो है लगातार उद्योग के अंदर जो है एक-एक करके जा रही है और शवों को तलाश रही है। आदित्य, अग्निकांड की वजह क्या रही होगी? जी, यहाँ पे जो अधिकारियों से जब हमने इस बारे में पूछा, तो अभी उनकी तरफ से यही कहा गया है कि जो फॉरेंसिक टीम्स आएगी वही जो है इसकी पूरी जांच करेगी, तभी पता चल पाएगा कि फैक्ट क्या रहे। पर जो यहाँ पे कुछ लोग थे, जो कुछ यहाँ पे हमें जो मिले हैं जो उद्योग में कार्यरत थे, तो उनका कहना यह था कि जो बाहर जहाँ पे इन्होंने रॉ मटेरियल रखा हुआ था, वहाँ पे जो ड्रम जो मटेरियल के रॉ मटेरियल के ड्रम थे, उन्हें खोलने के लिए जो है वहाँ पर बर्नर का इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि जो सर्दियों के कारण जो है उसके जो बोल्ट थे वो जाम हो गए थे, जिसे वो हीट करके जो है खोलने की कोशिश कर रहे थे और जिस दौरान ये हादसा पेश आ गया। आदित्य, मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, कब तक पहुंचेंगे? जी, पहले तो उनका जो हेलीपैड का जो लैंडिंग का था वो 1 बजे के आसपास का था, पर अभी तक कोई अभी उनकी जानकारी अभी नहीं मिली है। फिलहाल ना तो हेलीपैड पे अभी कोई उतरने की कोई सूचना है या बाय रोड वो आएंगे, अभी उसकी कोई सूचना नहीं मिल पा रही है। बहुत शुक्रिया आदित्य, आपको पूरी जानकारी साझा करने के लिए। तो टीम ने 4 शवों को बाहर निकाल लिया है। ये बद्दी से कॉस्मेटिक फैक्ट्री में अग्निकांड देखा गया है और यहाँ पर 4 लोगों की मौत की खबर है।
धर्मशाला से एक और बड़ी जानकारी आ रही है, उससे भी आपको अपडेट करवाएंगे। धर्मशाला से चुनाव की हुंकार भरेंगे नड्डा। बीजेपी नेता पहुंचे जोरावर स्टेडियम, थोड़ी देर में पहुंचेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष। बीजेपी कार्यकर्ता जोरदार स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं मंच पर। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। विक्रम ठाकुर सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। ये बड़ी जानकारी धर्मशाला से आपको दे रहे हैं। धर्मशाला से चुनावी हुंकार भरेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। बीजेपी नेता जोरदार स्टेडियम में पहुंचे हुए हैं, थोड़ी देर में पहुंचेंगे जगत प्रकाश नड्डा। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी धर्मशाला से सौरभ अटवाल जुड़ चुके हैं। सौरभ, यहां पर अब से थोड़ी देर में जेपी नड्डा पहुंचने वाले हैं, किस तरह की वहां पर तैयारी है? बिल्कुल बिल्कुल बताना चाहूंगा कि अब से कुछ समय बाद ही जो है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं जेपी नड्डा वो यहाँ पर जोरावर स्टेडियम में पहुंचने वाले हैं। वही बात अगर मौजूदा कार्यकर्ताओं की जाए तो हजारों की संख्या में जो है, भारी संख्या में जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो जेपी नड्डा के संबोधन को सुनने के लिए जो है इस वक्त जोरावर स्टेडियम में मौजूद हैं। और इससे पहले, अभी से कुछ समय पहले की अगर बात की जाए तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी जो है स्टेज से जो है उपस्थित लोगों को जो संबोधित किया और केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके बारे में जो जानकारी है वो लोगों तक पहुंचाई है। जी खुशबू। यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोरदार स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयारी है, क्या कुछ वहां पर आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल कुछ बताना चाहूंगा कि एक उत्साह जो है, जिस तरह से जो भीड़ इकट्ठी हुई है अपने नेता को देखने के लिए, जो जगत प्रकाश नड्डा के जो स्वागत करने के लिए जो है एक खास तैयारी की गई है। बकायदा इसके लिए बड़ी बड़ी मालाओं की व्यवस्था की गई है, फूलों की व्यवस्था की गई है, ताकि जब जेपी नड्डा इस सभा स्थल में पहुंचेंगे तो उनका जोरदार स्वागत किया जा सके। जी बहुत शुक्रिया सौरभ अटवाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बीजेपी नेता जोरावर स्टेडियम में पहुंचे हुए हैं। जगत प्रकाश नड्डा का यहां पर स्वागत करने के लिए थोड़ी देर में पहुंचेंगे जेपी नड्डा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने 7 कैबिनेट मंत्रियों को अतिरिक्त पोर्टफोलियो दिए हैं। इससे लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सुक्खू ने एक तरह से सियासी संतुलन भी साध लिया है। साथ ही सुक्खू ने जगत सिंह नेगी, राजेश धर्माणी और यादवेंद्र गोमा को हैवीवेट मंत्री बनाया है। वहीं उन्होंने हर्षवर्धन और विक्रमादित्य सिंह को भी बड़े विभाग दिए। 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश बर्फबारी के बाद लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बर्फबारी से कई संपर्क मार्ग और मुख्य मार्ग बंद हो गए हैं। ऐसे में लोक निर्माण विभाग लगातार मार्ग को बहाल करने में जुट गया है। लोक निर्माण विभाग मंडल तीसा को जाने वाला मार्ग भारी बर्फबारी होने से पूरी तरह से बंद हो गया था। इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही भी पूरी तरह से बंद हो गई थी। वहीं लोक निर्माण विभाग की कड़ी मशक्कत के बाद इस मार्ग को बहाल कर दिया गया है। चंबा से मोहम्मद आशिक की ये खास रिपोर्ट देखिए। जिला चंबा में आज सुबह से मौसम ने करवट बदली है। एक तरफ जहां पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर देखने को मिल रही है, वहीं आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, जिस कारण के लोगों को बारिश और बर्फबारी की संभावना है। हिमाचल प्रदेश मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से हिमाचल प्रदेश में अगले 48 घंटों में भारी बारिश और बर्फबारी बताई गई है। इसे लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। भारी बर्फबारी होने से कई संपर्क मार्ग और मुख्य मार्ग बंद हो गए हैं। ऐसे में लोक निर्माण विभाग लगातार मार्ग को बहाल करने में जुट गया है। हालांकि प्रशासन की बात करें तो प्रशासन लोगों तक हर एक मूलभूत सुविधा पहुंचाने के लिए प्रयासरत है, ताकि लोगों को भारी बारिश और बर्फबारी में किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। फिलहाल मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों में बर्फबारी और बारिश की संभावना बताई गई है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर देखने को मिल रही है, जिस कारण की आज तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है और ठंड का प्रकोप भी काफी बढ़ गया है। ऐसे में लोग गर्म वस्त्र पहन रहे हैं और लोग आग और हीटर का सहारा ले रहे हैं। फिलहाल लोगों को बारिश और बर्फबारी की संभावना है।
देखते रहिए जनता टीवी के लिए चंबा से मोहम्मद आशिक की रिपोर्ट। प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। एक बार फिर से पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है, तो वहीं शिमला में जमकर बर्फबारी हो रही है। साथ ही रिज मैदान पर बर्फ की बड़ी बड़ी फाहे गिर रही है और भारी संख्या में सैलानी बर्फ का लुत्फ उठा रहे हैं। मौसम विभाग ने कई जगहों पर बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। हाँ जी, मैंने पहले भी देखा है क्योंकि मेरा मायके यही है, बट मेरे हस्बैंड ने नहीं कभी देखी है, तो इसलिए वो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। अगर हरियाणा से आए हुए हैं जी, और यहाँ का हमने बहुत अच्छा लग रहा है जी। जो स्नोफॉल है वो रीना लाइव जी, ये पहली बार हमने देखी है जी यहाँ पे आके जी। शिमला तो हम पहले भी 3-4 बार आ चुके हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं कभी मिला मौका, लेकिन आज आके तो जन्नत में ही आ गया जी। बस अच्छा फील हो रहा है। मैं काफी जगह घूमा हुआ हूँ कश्मीर मनाली, पर मेरे को कभी लाइव स्नोफॉल देखने के लिए नहीं मिली है। मेरे को फर्स्ट टाइम स्नोफॉल शिमला के अंदर देखने के लिए मिल रही है। इतना अच्छा फील हो रहा है। प्रेडिक्शन में तो कभी स्नो दिखा ही नहीं रहा था, लेकिन कुदरत का है, कुदरत का कानून कौन बदल सकता है, कुदरत के अपने मजे होते हैं। प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। इसी दौरान शदियों में कई जगहों पर बारातियों ने बारिश और बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठाया है। सोशल मीडिया पर करसोग में स्थित सकरन देहरा गांव की शादी का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें बर्फ के फाहों के बीच दुल्हा दुल्हन और बाराती जमकर डांस कर रहे हैं। नाहन विधानसभा के कांग्रेस विधायक अजय सोलंकी ने पलखोड़ी पंचायत का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने करीब 43 लाख रुपए की लागत से बनी साइंस लैब और 11 लाख की लागत से बने प्राथमिक स्कूल के भवन का भी उद्घाटन किया है। साथ ही उन्होंने पंचायत के लोगों की समस्याओं को भी सुना है। तो बहुत जल्दी ये काम इन्होंने कंप्लीट किया, आज उसका भी विधिवत उद्घाटन किया गया। इसके साथ ही लैब्स के लिए 43 लाख रुपए से जो 3 कमरों का निर्माण हुआ है, 3 लैब्स का निर्माण हुआ है, तो उसका भी आज विधिवत उद्घाटन किया गया और स्कूल को समर्पित किया गया। इसके लिए स्कूल विद्यालय के सभी लोगों को बधाई देना चाहूँगा। और आज पलौड़ी गांव में आज हमने जो है सरकार का जो कार्यक्रम है, सरकार गांव के द्वार, आज पूरा प्रशासन जो है इस पंचायत में आया, तो इनकी समस्या भी सुनेंगे और जो समस्याओं का समाधान जो मौके पे किया जाएगा और जो मौके पे नहीं हो पाएगा उसका भी जो है प्रशासनिक स्तर पर उसका समाधान किया जाएगा। तो इसके चलते जो है हर पंचायत में अगले कल जगत सिंह नेगी जी पोंटा विधानसभा क्षेत्र में इस कार्यक्रम करेंगे। 4 तारीख को जनता पंचायत में, नौनी पंचायत में इसी कार्यक्रम का किया जाएगा। उसके बाद भी हर पंचायत में जो हमने कार्यक्रम रखे हैं सरकार गांव के द्वारा, ताकि जो भी लोगों की, आम लोगों की समस्या है, इतने भारी आपदा से प्रदेश गुजरा है, आपदा के बाद कई तरह की मुश्किलें जो लोगों को ग्रामीण स्तर पे आ रही है, उसका समाधान भी किया जाए। इसके अलावा भी नए विकासात्मक कार्य हैं, उसको भी अमली जामात में आ जाए। हिमाचल में बीजेपी नेता लगातार केंद्र सरकार की ओर से पेश किए गए बजट की सराहना कर रहे हैं, जनहितैषी बजट बता रहे हैं। इसी को लेकर बीजेपी अध्यक्ष विनय गुप्ता ने कहा कि ये बजट महिला सशक्तिकरण, युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने वाले और गरीब कल्याण के साथ साथ किसानों को मजबूती देने वाला है। वहीं उन्होंने कहा कि महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा चुनाव में 33% आरक्षण सुनिश्चित करना सरकार का सराहनीय फैसला है। देश का जो बुनियादी ढांचा है उसमें नए प्राण फूंकने वाला बजट है और देश को 2047 तक जो प्रधानमंत्री जी ने रोड मैप तैयार किया है भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, उसकी ओर कदम बढ़ाने वाला ये बजट है। देश के सर्वांगीण विकास के लिए जो 4 श्रेणियां हैं, महिला सशक्तिकरण, युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान करने वाला, गरीब कल्याण और किसानों को आगे बढ़ाने वाला ये बजट है।
कुल्लू में जहां मौसम साफ रहा तो वहीं अब बर्फबारी के चलते पेड़ भी टूटकर गिर रहे हैं। दरअसल पुलिस स्टेशन परिसर के बाहर एक बड़ा पेड़ टूटकर गिर गया है, जिसके चलते सड़क किनारे पार्क की गई एक अल्टी गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। इसके अलावा 5 मोटरसाइकिल और एक स्कूटी भी पेड़ के नीचे आ गई है, जिससे वाहन मालिकों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। प्रदेश में लगातार 2 दिनों की बारिश बर्फबारी के बाद मौसम साफ हो गया है, जिसके चलते सड़कों की आवाजाही बंद हो गई थी। तो वहीं अब लोक निर्माण विभाग भी बंद सड़कों को खुलवाने में जुट गया है। ऐसे में अब बीआरओ और लोक निर्माण विभाग की मशीनरी बंद सड़कों की बहाली में जुट गई है। वहीं ठप पड़ी बिजली और पेयजल व्यवस्था को जल्द ही दुरुस्त कर दिया जाएगा। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अनुपम कश्यप ने शिमला के उपायुक्त का पदभार संभाल लिया है और उपायुक्त पूर्व निदेशक परिवहन के पद पर आसीन थे। साथ ही पहले वे कई महत्वपूर्ण विभागों और सरकारी संस्थानों में सेवाएं प्रदान कर चुके हैं। अनुपम कश्यप ने उपायुक्त का पदभार संभालने के बाद कहा कि सरकार के विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का गति प्रदान करना उनकी प्राथमिकता रहेगी, ताकि इन योजनाओं का लाभ वंचित वर्गों को प्राप्त हो सके। जहाँ तक प्राथमिकता की बात है और शिमला ज़िले की बात है, तो मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि एक उपायुक्त की प्राथमिकता मुख्य रूप से वही प्राथमिकता होती है जो सरकार की प्राथमिकता होती हैं। सरकार के क्या कार्यक्रम हैं, क्या नीतियाँ हैं, क्या सरकार की सोच है और किस प्रकार से हमने उनको जनमानस तक पहुँचाना है, ये मैं समझता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य उपायुक्त का रहता है। और यही सोच को लेकर के हमने हमारी पूरे जो जिला प्रशासन की टीम है वो जो है वो आगे बढ़ेगी। प्रदेश में हुई भारी बर्फबारी के बाद भारी मात्रा में टूरिस्ट बाहरी राज्यों से हिमाचल का रुख कर रहे हैं, जिस वजह से होटल व्यापारियों का कारोबार भी एक बार फिर से पटरी पर आ चुका है। जहां एक और होटल व्यापारियों को नए साल और क्रिसमस पर निराशा ही हाथ लगी थी, तो वहीं अब फरवरी के पहले सप्ताह में ही सैलानियों ने हिमाचल का रुख करना शुरू कर दिया है। होटल व्यापारियों ने बताया है कि करीब सभी होटल 50% बुक हो चुके हैं और पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। बर्फबारी का लोग काफी समय से इंतजार कर रहे थे, वो आखिरकार कल टूरिस्ट की इच्छा पूरी हुई। उसमें अभी ज्यादा तो नहीं कह सकता है, लेकिन काफी 50% टूरिस्टों ने आना हिमाचल पर शुरू कर दिया है बर्फबारी को देखने के लिए। सोलन के बीजेपी जिला प्रवक्ता ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किए गए अंतरिम बजट पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि यह बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, गरीब, महिला, किसान सभी को सशक्त करेगा और ये बजट देश के भविष्य के निर्माण का बजट है। साथ ही उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार का दृष्टिकोण सबका साथ, सबका विश्वास और इसके अनुरूप सरकार काम कर रही है। ये जो केंद्र का जो बजट है, माननीय निर्मला सीतारमण जी ने जो ये बजट पेश किया है, ये बजट 2023 और 2024 का बजट है। ये बजट मेरा मानना है ये विकसित भारत की नींव है। इस बजट के जो 4 प्रमुख स्तंभ हैं, इसमें युवा, गरीब, महिला और किसान, इन पर फोकस करके, इन चारों स्तंभों पर फोकस करके इस बजट को तैयार किया गया है। इसके आगामी जो भविष्य में जो रिजल्ट हैं वो बहुत दूरगामी होंगे। धर्मशाला में कांग्रेस के संसदीय क्षेत्र प्रभारी निगम भंडारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव पर संगठन की भूमिका पर चर्चा की है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री सुक्खू का भी आभार व्यक्त किया है। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज देश एक बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है और भारत का हर वर्ग वर्तमान केंद्र सरकार की नीतियों से परेशान है। जो आज की जो प्रेस वार्ता थी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से मुझे कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र का कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। उसको लेकर आज जो विशेष बैठक आगामी जो लोकसभा चुनाव होने हैं, उसमें संगठन की क्या रणनीति रहेगी, किस प्रकार से किन मुद्दों को लेकर
क्योंकि लोकसभा के चुनाव हैं और पिछले 2 टेन्योर से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। किन मुद्दों को लेकर जो झूठे वादे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं उनको लेकर हम किस प्रकार, किन कार्यक्रमों को लेकर, किस कैंपेन को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे, उस पे विस्तृत रूप में विचार विमर्श किया गया। अपना हिमाचल में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।